फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स चरक संहिता पार्ट 4। देखिए श्रेष्ठतम में क्या क्या आता है। श्रेष्ठ शीततम रस कौन सा है? मधुर। गुरुतम मधुर। और श्रेष्ठ स्निग्धतम रस कौन सा है? मधुर रस। रूक्षतम रस श्रेष्ठ कौन सा है? कषाय। उष्णतम लवण रस। लघुतम तिक्त रस। लघुतम तिक्त रस चरक ने कहा है एंड सुश्रुत ने लघुतम जो श्रेष्ठ रस है वो कषाय बोला है। इसके बाद है नैसर्गिक बल से कारमुकता। नैसर्गिक बल से कारमुकता क्या है? सबसे ज़्यादा नैसर्गिक बल है प्रभाव, उससे कम वीर्य, उससे कम विपाक, उससे कम रस। पूर्व में प्रयुक्त रसों का ज्ञान कौन से रस से होता है? अमल रस। जीवा शक्ति नाशक रस तिक्त रस। जीवा में जकड़ाहट पैदा करने वाला रस कषाय। दुष्ट रसज विकार। दुष्ट रसज विकार कौन से हैं? ज्वर। इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्वर, तमय प्रवेश, क्लैव्य, पालित्य, पांडु। कामला दुष्ट रसज विकार नहीं है, ये दुष्ट रक्तज विकार है। पांडु दुष्ट रसज विकार है। धातु प्रदोषज विकारों की चिकित्सा। रसज विकार की चिकित्सा लंघन है। रक्तज विकार में रक्त मोक्षण, विरेचन, उपवास। मांसज में संशुद्धि, क्षार, अग्निकर्म। मेद मेदनाशक चिकित्सा। मज्जा प्रदोषज विकार में चिकित्सा क्या होनी चाहिए? मधुर तिक्त सेवन, मैथुन, व्यायाम, संशोधन। अस्थि प्रदोषज विकार में पंचकर्म, तिक्त वर्ग से सिद्ध वस्तियाँ एंड तिक्त वर्ग से सिद्ध शीव सर्पी। शुक्र प्रदोषज विकार में मज्जा प्रदोषज विकार के जैसे ही चिकित्सा होनी चाहिए। मधुर तिक्त सेवन एंड मैथुन, व्यायाम, संशोधन। षट अग्रय। प्राणियों का प्राण मतलब प्राणिनाम प्राण वर्धनाम। प्राणियों के प्राणों का वर्धन कैसे हो सकता है? अहिंसा से। हर्षनाम, हर्ष तत्वज्ञान है। बलवर्धक वीर्य। नंदना नाम मतलब आनंद के लिए जो सबसे परम श्रेष्ठ भाव क्या है? इंद्रिय जय। सभी भावों में श्रेष्ठ है ब्रह्मचर्या। एंड भृंगना नाम, भृंगण किससे होता है? विद्या से। प्राणियों का प्राणवर्धन अहिंसा से, भृंगना नाम विद्या से, हर्षना नाम तत्वज्ञान से, बलवर्धक वीर्य, नंदना नाम आनंद मतलब इंद्रिय जय। सभी भावों में श्रेष्ठ है ब्रह्मचर्या। कई द्रव्यों के गुण धर्म जो इम्पोर्टेंट है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आया है। उदकम, उदक से क्या होता है? जल से क्लेदयति। लवणम विशंदयति। क्षार, क्षार क्या करता है? पाचन, क्षार पाच्यति। मधु संधान कारक है। क्षीर जीव्यति। मांस भृंगयति। रस प्रीणयति, रस का कर्म है प्रीणन करना मतलब न्यूट्रिशन देना। सुरा जर्जरी करोति मतलब जिससे मांस आदि में शिथिलता आ जाए। सिदु, सिदु क्या होता है? गन्ने से बनाई हुई मद। सिदु अवधम्यति मतलब लेखन करता है। कृषि करोति। द्राक्षा आसफ ये दीपन करता है। द्राक्षासफ परम दीपन कहा गया है इसको। अष्टांग संग्रह में मध्य वर्ग में द्राक्षा आसफ का उल्लेख किया गया है, ये क्वेश्चन आया था। फणित मतलब राग, ये है अचिनोति मतलब दोषों का संग्रहण करती है। दधि, दधि को शोफ जन्यति कहा है मतलब शोफ करता है ये। जहाँ दधि को शोफ कारक कहा है वहाँ तक्र को शोफ नाशक कहा है। तक्र को ग्रहणी, अर्श, शोथ में हितकारी कहा है और घृत व्यापद में इसका प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन आया था लास्ट यूपीएससी में कि तक्र का प्रयोग किस में होता है? घृत व्यापद में। पिणियाक नाशक ये ग्लानि कारक है। और उसके बाद आता है माश सु, प्रभूत मल उत्पादक। जो उड़द है प्रभूत मल उत्पादक होता है। क्षार, क्षार दृष्टि एंड शुक्र नाशक होता है। किसी को अगर लगातार क्षार का प्रयोग कराएंगे तो शुक्र नाशक एंड दृष्टि नाशक हो सकता है। इसके बाद अम्ल रस पित्त कारक होता है एक्सेप्ट
दाड़िम मतलब खट्टा अनार और आंवला को छोड़कर। ये दोनों पित्त वर्धन नहीं करते, लेकिन वैसे अम्ल रस जो है वो पित्त कारक होता है। तिक्त द्रव्य वात कारक होते हैं एक्सेप्ट अमृता, वेताग्र, पटोल पत्र। कटु द्रव्य ये भी वात कारक होते हैं, अवृष्य होते हैं एक्सेप्ट पिपली एंड विश्व भेषज। विश्व भेषज किसको कहते हैं? सौंठ को। सभी मधुर द्रव्य कफ कारक होते हैं एक्सेप्ट मधु, पुराणशाली, षष्टिक, यव, गोधूम। शमी वर्ग, शमी धान्य वर्ग, श्रेष्ठ शमी धान्य मुदक, ठीक है, मूंग की दाल दालों में श्रेष्ठ है। माश मतलब उड़द, ये पुंसत्व कारक है एंड बहुमल उत्पादक है। पुंसत्व कारक में इसका एक्शन इज इक्वल टू कॉन्च। कॉन्च और माश का इक्वल प्रभाव है इन पुंसत्व कारक, एंड ये पहले भी बताया बहुमल उत्पादक है। कुल्थी ग्राही है, कास हिक्का श्वास में हितकारक है। अर्श में भी कुल्थी हितकारक है क्योंकि इसकी अम्ल प्रॉपर्टी होने के कारण ये ग्राही होती है। कास हिक्का मतलब रेस्पिरेटरी में एंड श्वास में, अर्श में हितकारक है। मकुष्ठ मतलब मोठ, ये रक्तपित्त में एंड ज्वर में पथ्य है। मसूर ये संग्राही है। एंड इसके बाद अन्नपान विषयक परीक्षे भाव कितने हैं? अन्नपान विषयक परीक्षे भाव 9 है। इनका नाम क्या है? चर, शरीर, अवयव, स्वभाव, धातु, क्रिया, लिंग, प्रभाव, संस्कार, मात्रा। फिर से सुनिए, चर, शरीर, अवयव, स्वभाव, धातु, क्रिया, लिंग, प्रभाव, प्रमाण, संस्कार, मात्रा। सुश्रुत ने सेम यही जो 9 भाव हैं मास की परीक्षा हेतु बताए हैं, और चरक ने अन्नपान विषयक परीक्षे भाव बताए हैं। सुश्रुत ने मास की परीक्षे भाव बताए हैं, सेम एग्जैक्ट यही 9 भाव। इसके बाद आता है जो परीक्षक मनुष्य के गुण होते हैं, वो कितने होते हैं? 9। श्रुतम, बुद्धि, स्मृति, दाक्ष्यम, धृति, हित, निषेवणम, वाग, विशुद्धि, शमो, धैर्यम, आश्यन्ति, परीक्षकम। श्रुति, बुद्धि, स्मृति, कार्य में दक्ष होना चाहिए, धृति मतलब धारण शक्ति अच्छी होनी चाहिए, वाक शुद्धि होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। तो ये 9 गुण बताए हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड मिलते हैं जल्द ही पार्ट 5 में। थैंक यू।